आपने सिंपल फ्रेंड आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। तो जैसे ही डबल क्लिक करेंगे ये सारी सेटिंग्स खुद कर देगा, खुद ही वीपीएन कनेक्ट करेगा, खुद ही वो वीडियो को फाइंड करेगा। सारा कुछ जो है वो फाइनली ऑटोमेटेड होगा। और ये मैंने 5 ब्राउजर का किया है क्योंकि मेरे 4 जीबी वाली रैम वाली आरडीपी है। अगर आप इसके ऊपर जो है वो 100%। मेरा नाम एहसन है और आप देख रहे हैं स्टूडियो ऑफ टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से ऑटोमेटिक जो है यूट्यूब चैनल के लिए वाइट नेम सेटअप बना सकते हैं। फ्रेंड ये जो आपको यानी कि मैं ऑटोमेटिक यूट्यूब चैनल का वाइट नेम यानी कि सेटअप बनाने का बता रहा हूँ, ये बिल्कुल फुली ऑटोमेटेड होगा। सिर्फ एक बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत भी आपको शायद ना करनी पड़े क्योंकि मैं आपको ये प्रोवाइड भी कर दूंगा ये जो फुल ऑटोमेटिक वाइटम है। तो यानी कि किस तरह से ये फुल ऑटोमेटेड यानी कि वाइटम सेटअप बनाना है। तो चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कि ये कैसे करते हैं। तो अगर मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुका हूँ और अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से वाइटम सेटअप बनाना है और वो भी फुली यानी कि ऑटोमेटेड और बगैर किसी जो है वो ड्रॉपिंग वगैरह के इशू से। यानी कि वाइटम ड्रॉप हो जाता है, आपको पता होगा कि नो ड्रॉप आपने किस तरह से वाइटम सेटअप बनाना है। फ्रेंड मैं आपको थोड़ा सा रिकमेंड करते चलूँ कि आप आरडीपी को बाय कर लें। उससे ये होगा कि 24/7 आपका कंप्यूटर चलता रहेगा और कोई इशू नहीं आएगा। अगर आरडीपी वगैरह नहीं है तो कोई भी इशू नहीं, आप जो है अपने सिंपल पीसी के ऊपर भी वाइटम सेटअप बना सकते हैं। तो फ्रेंड वाइटम सेटअप बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको यानी बता दूं कि इसमें जो टूल्स वगैरह यूज हुए हैं, जो स्क्रिप्ट वगैरह यूज हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक नज़र आ जाएगा। आप उधर से जाकर वेबसाइट से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद फ्रेंड आपके पास इस तरह की फाइलें ओपन होंगी। और फ्रेंड ये जो मेरे पास है क्रोम प्रोफाइल जनरेटर, ये एक टूल है। इससे आप जो है अनलिमिटेड जो प्रोफाइल है वो 1 सेकंड में इनकी जनरेट कर सकते हैं। और इसमें ये होगा कि आपको टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। तो इसे मैं फटाफट ओपन कर देता हूँ बगैर टाइम वेस्ट किए। हम यानी कि काम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड ये इधर इसकी लैंग्वेज का थोड़ा सा इशू होगा, वो कोई भी इशू नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपने यूज़ करना है। बट ये अगर आप कस्टम नाम वगैरह देना चाहें तो वो दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कह रहा है क्रोम, उसके बाद आप इधर अपना नाम देना चाहिए एसन, फिर शुरू होगा एसन 001 002 003 या स्टूडियो ऑफ टेक्नोलॉजी, ये बड़ा हो जाता है तो इनके नाम बड़ा। ये इसलिए है फॉर एग्जाम्पल आपने एक फेसबुक का सेटअप बनाना है वाइटम का, आपने इधर कर दिया फेसबुक फला यानी कि फेसबुक कर दिया, इधर यूट्यूब कर लिया, यानी कि इस तरह से। तो मैं सिंपल इसे इधर ही रहने देता हूँ। इधर आपने जितने ब्राउजर क्रिएट करने हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि एक 100 ब्राउजर क्रिएट करूँ और 1000 जो प्रोफाइल होंगी वो 1 सेकंड में जनरेट होगी। मैं एक 100 पे करके सिर्फ सिंपली ओके करता हूँ। जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो मेरे पास ये दे सकते हैं कि 100 ब्राउजर क्रिएट हो चुके हैं। ठीक हो गया फ्रेंड, यानी कि ये इस तरह से वर्क करता है कि मैं जैसे इसे ये कर दूँ, अनपिन कर दूँ या पिन ही रहने देता हूँ। अच्छा, उसके बाद यानी कि ये मेरे 100 प्रोफाइल ये जो है जनरेट हो चुकी हैं। तो फ्रेंड जब आपकी क्रोम की प्रोफाइल जनरेट हो जाएगी, क्रोम की फाइल बन जाएगी, उसके बाद फ्रेंड आपने सिंपल काम ये करना है। सबसे पहले ये जो इधर होगा यानी कि इधर ये फाइल है रजिस्ट्री एडिटर की फाइल है, इसे आपने सिंपली कॉपी कर लेना और एक नया फोल्डर बना लें। इसके अंदर यानी कि इसे पेस्ट कर दें। ठीक हो गया, डेस्कटॉप के ऊपर नया फोल्डर बना लें और इसमें सिंपली पेस्ट कर दें। ठीक हो गया, उसके बाद आपने इसका नेम चेंज कर देना है। इसका नेम आपने कर देना है वीपीएन। और मैं आपको बता दूं कि आप वीपीएन कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने इसमें वीपीएन को लगाना है। वीपीएन अगर आपके पास पेड वीपीएन है तो फिर तो बेस्ट हो जाएगा। उसके पास आपको CRX फाइल मिल जाए तो ये ऐड हो जाएगा। और बाज़ वीपीएन फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि इधर ऑटोमेटिक ऐड होने में इशू करते हैं, तो आप लोग को मैनुअली यानी कि आप जाकर ऐड कर लें और उसको सेट कर लें, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप ऑटोमेटिक ना करें, आप मैनुअली अगर आपके पास परचेज वीपीएन है तो फिर तो बेस्ट हो गया। यानी कि पेड वीपीएन है तो आप मैनुअली सब में जाके ऐड कर देंगे, उसके बाद यानी कि ये होगा। तो आप जो है वो मुख्तलिफ कोई भी वीपीएन यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें जो फ्री वीपीएन है बिल्कुल फ्री है, मैं यूज़ करूँगा उर्बन वीपीएन नाम है, उर्बन वीपीएन। उसके बाद फ्रेंड आपने लिखना है उर्बन वीपीएन क्रोम, उर्बन वीपीएन CRX फाइल। ठीक हो गया, ये पहली वेबसाइट आएगी crx4chrome.com। ठीक है, इससे आपने इस पे चले जाना, इस पे आपको ये जो फाइल है ये मिल जाएगी। ठीक हो गया, उसके बाद आपने ये इधर यानी कि अगर आपको CRX फाइल नहीं मिल रही तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो भी लिंक दे दूंगा, आप उधर से जाकर डायरेक्ट भी कर सकते हैं डाउनलोड। तो ये डाउनलोड CRX फाइल का इधर है, आपने सिंपली डाउनलोड CRX फाइल के ऊपर कर देना है।
ये बैक टू, आपने इधर से डिटेल के ऊपर आ जाना है और विजिट दिस साइट। मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि आपने ये जो सिक्योरिटी, अपनी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी नहीं करना, ठीक होगा फ्रेंड्स। आपने क्या कहते हैं वर्चुअल मशीन के अंदर ये बना लें, अगर आपके पास एक ही कंप्यूटर है, आरडीपी है, मतलब आरडीपी बाय कर लें। आरडीपी कोई इतनी महंगी नहीं है, आपको पहले बाय टाइम जो है वो सेल करके भी पैसे पूरे निकाल सकते हैं जितना भी खर्चा है। विजिट दिस साइट के ऊपर क्लिक कर देना, कंटिन्यू कर देना, क्योंकि इसमें वायरसेस वगैरह होंगे, सारी बात है। ये CRX जो फाइल है या कोई भी फ्री के टूल्स होते हैं उनमें कोई ना कोई छेड़खानी होती है। उसके बाद आपने अवेलेबल इन क्रोम के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक हो गया। ये क्रोम के जो एक्सटेंशन है ये ओपन हो जाएगी। उसके बाद फ्रेंड ये हमारे पास CRX फाइल आ गई। मैं इसे शो इन फोल्डर करता हूँ। शो इन फोल्डर करने के बाद मैं इधर से पहले ये जो दूसरी है डिलीट, इसे कॉपी करता हूँ सिंपली और कट करता हूँ और डेस्कटॉप के ऊपर आकर इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक हो गया फ्रेंड्स। ये हमारे पास CRX फाइल आ गई। तो मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ और urban VPN मैंने कर दिया इसका नाम, ठीक हो गया फ्रेंड्स। ताकि मुझे याद रहे ये, क्योंकि बाद में मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंशन यूज़ करता हूँ तो इसमें फिर मुझे याद नहीं रहता। तो आपने सिंपली इसे इसे आपने राइट क्लिक करके एडिट करना है। एडिट करने के बाद फ्रेंड्स आपने ये जो नेम होगा आपने इसे सिंपली रीनेम के ऊपर क्लिक करके इसे कॉपी कर लेना है। जो भी आपका नेम होगा आप रीनेम कर सकते हैं, आपकी मर्जी। उसके बाद फ्रेंड्स आपने इधर ये जो होगा आपने इधर सिंपली इसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपने जो है उसके बाद ये जो नेम होगा यूजर नेम ये जो यूजर नेम होगा वो आपने किस तरह से चेंज करना है। आपने माय कंप्यूटर को ओपन कर लेना है। माय कंप्यूटर को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपने इधर आ जाना है यूजर्स में। यूजर में आने के बाद आपने पब्लिक ये नीचे लिखा होगा आपका यूजर नेम। तो आप वैसे जब यानी कि यूजर नेम आरडीपी को ओपन करने के लिए लगाते हैं तो जो भी आपका यूजर नेम होगा वो करेक्ट आपने यूजर नेम लगा देना। तो मेरा यूजर नेम था उस्मान, ठीक हो गया। उसके बाद आपने ये इधर नाम दे दिया। उसके बाद फ्रेंड आपने इधर से देख लेना है आपका वर्जन कौन सा है। ये देखेंगे ना इधर से ये लिखा है कि CRX फाइल का वर्जन कौन सा है, 5.3.1। आपने इसे सिंपली कॉपी कर लेना है और ये इधर पेस्ट कर देना है, क्योंकि ये सेटअप मैं कल बना रहा था, इसके ऊपर टेस्टिंग वगैरह कर रहा था तो इसलिए ये नेम मैंने दिया। उसके बाद जब आपने इधर यानी कि अवेलेबल इन क्रोम के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं, आपने इधर क्लिक की तो ये आपके पास ओपन हो गया, ठीक हो गया। क्रोम में जो एक्सटेंशन है इसकी आपने जो यूज़र आईडी होगी, क्रोम के हर जो जितनी भी एक्सटेंशन होती हैं उन्हें एक यूज़र आईडी मिलती है। तो आपने इसके ऊपर क्लिक किया जब ये जो नेम लिखा होता है यानी कि वेब स्टोर के ऊपर google.com फलां यानी कि उसके बाद जैसे लिखा है urban shield इसका नेम है, उसके बाद जो चीज़ लिखी होती है वो उसकी आईडी होती है। आपने सिंपल इसे कॉपी कर लेना है। इससे यानी कि आपने किस तरह से चेक करा, आपने इधर से ये जो आखिरी है इसे आप ख़त्म करके इसके बाद इंटर करें। जब आपके पास ये ओपन यही हो जाए तो आपने ये वाली जो इसकी आईडी होगी ये आपने कॉपी कर लेनी है। ये याद रखना है आईडी कौन सी होती है, क्योंकि बाज जो फ्रेंड है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। जो भी नेम लिखा होगा यानी कि ये देखें वेबसाइट के नेम के बाद वेबसाइट डिटेल urban shield यानी कि जो भी नेम होगा, कोई भी VPN है, एक्सप्रेस VPN है, जो भी है एनीवन स्लैश के बाद जो भी ये होगा ये आईडी आपको यूनिक सी नजर आ जाएगी। आपने ये जो आईडी होगी ये आपने एक्सटेंशन के इधर ये जो पार्ट होगा आपने इधर पेस्ट कर देना, ठीक होगा फ्रेंड्स। आप सिंपली इसे इधर आपने रिप्लेस कर देना। आपका एक ये urban VPN वाला स्टेप कंप्लीट हो गया। यानी कि VPN कोई भी VPN है, मैंने urban लगाया है क्योंकि मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी अच्छे से, तो फ्री वाला है इसलिए मैंने लगा लिया आपको समझाने के लिए। आपका VPN ऐड होगा। उसके बाद आपको एक एक्सटेंशन चाहिए होगी लूपर, यानी कि लूपर ये होती है कि वीडियोस को ऑटोमेटिकली लूप करती रहती है, यानी कि एक प्ले हुई उसके बाद दोबारा यानी कि लूप आपको मैनुअली किसी भी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आपने एक बार डबल फटाफट आया आप यानी कि आरडीपी को ओपन किया, डबल क्लिक किया, वो उसने खुद ही सारा कुछ सारी सेटिंग वगैरह जो है वो कर देनी है लूपर ने। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लूपर वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। तो आपने सिंपल फ्रेंड ये जो फाइल कॉपी की होगी आप इससे कर सकते हैं, या फॉर एग्जाम्पल आपने इधर से करना है कॉपी और उसके बाद दोबारा आपने इधर से यानी कि नहीं उसकी कॉपी बना लेनी है। उसके बाद आपने इधर इसका नाम रख देना है लूपर। तो ये मैं इसलिए थोड़ा सा डिटेल से काम समझाता होता हूँ ताकि आपको जो है वो मसला ना आए, आपको इशू ना हो। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड आपने इससे भी एडिटर के ऊपर क्लिक कर देना है। एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने इधर आ जाना है। इधर आने के बाद आपने इधर करना है
लूपर CRX फाइल, ठीक हो गया। इसी तरह लिखना है, ये वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी लूपर CRX फाइल crx4chrome.com। आपने सिंपली वैसे क्लिक करना है डाउनलोड CRX फाइल। एक मिनट, ये सेफ्टी का बता रहा है क्योंकि ये हार्मफुल हो सकती है CRX फाइल। तो सिंपली यानी कि ये आपके पास लूपर की CRX फाइल आ गई। तो मैं इसे सिंपली इसे ओपन करता हूँ और कट करता हूँ। कट करने के बाद मैं इधर से डेस्कटॉप के ऊपर लाकर पेस्ट कर देता हूँ। डेस्कटॉप के ऊपर जब मैं लाकर पेस्ट करूँगा मैं इसे यही नेम दे दूंगा लूपर का ही, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा नाम है और मैं डिटेल से काम आपको यानी कि ये डिटेल से आपको पता चल जाएगा कि ये एक्सटेंशन किसके साथ ऐड है, कौन सी एडिटर जो रजिस्ट्री एडिटर फाइल है उसके साथ ऐड है, तो ये आपको समझ आ जाएगी। मैंने इसका नाम रख दिया लूपर। उसके बाद फ्रेंड्स आपने सिंपली इसे क्लोज कर देना है, अवेलेबल इन क्रोम के ऊपर क्लिक करना है और उसी तरह से ये जो नेम होगा यानी कि एक्सटेंशन का नाम, उसके बाद ये जो आईडी होगी आपने इसे सिंपली कॉपी कर लेना है और ये देख सकते हैं कि इसी तरह से लूपर फॉर यूट्यूब इसका नेम है। उसके बाद जो यानी कि वर्डिंग लिखी होती है, जो कीवर्ड लिखी होती है वो इसकी आईडी होती है। उसके बाद फ्रेंड आपने सिंपली ये इधर आकर इसे पेस्ट कर देना है, इधर आकर पेस्ट आपने ये कर दी, ठीक हो गया आईडी। उसके बाद आपने ये एक चीज़ याद रखनी है, मैं आपको बता दूं, ये जो एक मिनट थोड़ा सा हैंग हो रहा है क्योंकि RDP है। ये जो नेम हो यानी कि ये CRX फाइल होगी, आपने इसे सिंपली Ctrl+C से कॉपी कर लेनी है और कॉपी करने के बाद ये इधर ये जो नाम है ये आपने इधर पेस्ट कर देना है, ठीक हो गया फ्रेंड्स। इधर आपने पेस्ट कर दिया। और मेरी एक बात आपने याद रखनी है, इधर आपने ये जो यूजर नेम है ये लाजमी आपने चेंज करना है। जो भी आपकी RDP का यूजर नेम होगा वो आपने इधर ये लाजमी लगा देना है, फिर ही उसे पता चलेगा, क्योंकि हम इसे एक एड्रेस दे रहे हैं कि आप C में जाएं। C में जाने के बाद अगर आपको यूजर नेम कोई और इधर होगा तो उसे वो फोल्डर ही नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आपके कंप्यूटर में फोल्डर पड़ा है एक यूट्यूब डाटा के नाम से, तो आप उसे उधर लिखे जा रहे हैं फेसबुक डाटा, तो वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक हो गया। इसी तरह से आपने इसका जो वर्जन है वो भी इधर आपने टाइप कर देना। वर्जन क्या है 5.17.4, ठीक हो गया। 5.17.4 मैं इधर से वर्जन भी इसका ये दे देता हूँ। उसके बाद Ctrl+S करता हूँ। Ctrl+S करने के बाद मैं इसे भी सिंपल क्लोज कर देता हूँ। हमारी 2 एक्सटेंशन ऐड होगी। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी एक तीसरी एक्सटेंशन की, जी फ्रेंड्स, वो है यानी कि मोस्ट पावरफुल और जो इसकी मैं तारीफ करूँगा मैं, वो है इनहेंसर। तो इनहेंसर भी आपने लाजमी ऐड करना है। आपने इधर लिखना है इनहेंसर फॉर यूट्यूब, इनहेंसर फॉर यूट्यूब CRX फाइल, ठीक हो गया फ्रेंड्स। और वही वेबसाइट आपके आ जाएगी, डाउनलोड इनहेंसर आपके सामने आ गया। उसके बाद फ्रेंड्स आपने सिंपली ये इधर से डाउनलोड CRX फाइल के ऊपर क्लिक करना है, डिटेल्स के ऊपर आ जाएं, विजिट करें, विजिट एनीवे। ये हमारे पास फाइल ये डाउनलोड हो गई है। मैं सिंपली इसे शो इन फोल्डर करता हूँ और सिंपली इसे कट करता हूँ। कट करने के बाद मैं इधर से इसे भी डेस्कटॉप के ऊपर फ्रेंड्स रिप्लेस कर देता हूँ। और ये जो होगी एडिटर रजिस्टर एडिटर, मैं इसे Ctrl+C से कॉपी करता हूँ और इधर इसका एक नई जो फाइल है वो बना देता हूँ, ठीक हो गया। ये कॉपी हमारे पास 2 आ गई। तो मैं इसका नेम कर देता हूँ इनहेंसर। मैंने इसका नाम कर दिया इनहेंसर। और ये जो CRX फाइल होगी इनहेंसर की, इसका भी मैं नाम शॉर्ट कर देता हूँ, क्योंकि बाद में हमें कुछ एक्सटेंशन वगैरह जो है वो चेंज करनी पड़ती है, इसलिए ये यानी कि फिर मसला नहीं आता। अच्छा जी, हमारे पास ये आ गई इनहेंसर की ये फाइल आ गई और ये दूसरी यानी कि इसका आ गया। उसके बाद मैं इनहेंसर को क्लिक करके एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसका ये जो नेम है इसे मैं कॉपी करता हूँ, इनहेंसर जो मैंने नाम रखा है। इनहेंसर करने के बाद मैं इधर से सिंपली इनहेंसर.crx। उसके बाद फ्रेंड्स मैं इसका वर्जन चेक करता हूँ, वर्जन क्या है इसका जी। एक मिनट जी, क्लोज हो गया। इसका वर्जन है वर्जन इसका क्या है भाईजान, वर्जन इसका है 2.0.100 यानी कि 112, ठीक हो गया फ्रेंड। मैं इसका वर्जन इधर से कर देता हूँ रिप्लेस।
उसके बाद फ्रेंड आपने सिंपली इधर कर देना है अवेलेबल इन क्रोम के ऊपर क्लिक, और आपके पास ये मैं लाजमी नहीं कि इधर से आप दूसरी तरफ से भी जाकर इसकी आईडी वगैरह देख सकते हैं। यानी कि आपने सिंपली जब भी किसी चीज़ की आईडी देखनी है, फॉर एग्जांपल आपने कोई और वीपीएन यूज़ करें, आप उसकी फाइल डाउनलोड करें, वेब स्टोर के ऊपर आए, वेब स्टोर के ऊपर आने के बाद फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी वीपीएन, आपके पास है एक्सप्रेस वीपीएन, आपके पास एक्सप्रेस वीपीएन है, तो उसकी भी आप इस तरह से ये यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी इधर से ओपन कर लेता हूँ, मुझे नहीं पता ये क्या है, तो ये है इसकी यानी ये जो फाइल होती है, तो ये आपने रिप्लेस करनी होती है। ठीक हो गया, आपने इधर से ये इसकी जो आईडी होगी एक्सटेंशन की वो कॉपी करनी है, इधर आकर आपने रिप्लेस कर देना सिंपली। ये आपके यानी कि ये दो काम हो गए इसकी, यानी कि ये वर्जन भी आपने टाइप कर दिया और दूसरा भी आपने टाइप कर दिया आईडी हुई, आपने इसे सिंपली क्लोज कर देना। ठीक हो गया, ये आपकी एक्सटेंशन वगैरह ऐड होगी, इनहेंसर भी ऐड हो गया, लूपर भी ऐड हो गया, उसके बाद वीपीएन भी आपका ऐड हो गया और आपकी यूजर नेम भी बन गए। उसके बाद हमने इसे किस तरह से वर्क करवाना है तो वो आपको मैं बता दूं। आपने सिंपली वीपीएन के ऊपर क्लिक करना है, ये जो एडिटर वाली फाइल होगी यानी कि जो भी आपने वीपीएन की फाइल बनाई होगी आपने यस करना है और ओके कर देना। ठीक हो गया, आपका वीपीएन ये जो ऐड है वीपीएन है ये ऐड हो चुका होगा। मैं इधर से सिंपली, क्योंकि मैंने काफ़ी यूज़र जो है वो पहले से बनाए हुए थे, इसलिए मैं आपके पास इस तरह से ये ओपन होगा, तो मैं इधर से इसे क्लोज करता हूँ। उसके बाद आपने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देना है। गेट स्टार्टेड के ऊपर आने के बाद आपने स्किप करते जाना है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कोई, नो थैंक्स कर दें। उसके बाद फ्रेंड ये देख सकते हैं कि ये आपके पास ये इधर एक्सटेंशन जो है वो आ चुकी होगी, यानी कि जो आपने वीपीएन को ये फाइल ऐड की वो ऑटोमेटिक यानी कि इधर आ जाएगी, आपको हर उसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ऑटोमेटिक है ये यानी कि आप जो भी यूज़र ने बनाएंगे वो आपके पास आ जाएगी, यानी कि ये आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो सेव कर देती है। आपने इनेबल एक्सटेंशन कर देना, ये आपके पास ये जो वीपीएन है ये ऐड हो चुका होगा। ठीक हो गया, उसके बाद फ्रेंड्स आपने जो दूसरी फाइल ऐड करनी है लूपर की, लूपर के आप ऊपर आपने क्लिक करना है, यस कर दें, ओके कर दें। ठीक हो गया, आपके पास ये लूपर की भी एक्सटेंशन ये दे सकते हैं आ गया। आप जो भी क्रोम की फाइल ओपन करेंगे जो भी करेंगे यानी कि ये एक्सटेंशन ऑटोमेटिक ऊपर आती जाएंगी। ये आपके पास ओपन आ गया, लूपर आ गया। उसके बाद फ्रेंड्स आपने सिंपली इनहेंसर की फाइल को भी आपने डबल क्लिक करना है, यस करना है रजिस्ट्री में, यानी कि ये खुद ही वो कर देगा। उसके बाद ये आपके पास वो भी एक्सटेंशन आ गई, क्या है एक्सटेंशन से। अभी एक्सटेंशन की सेटिंग करनी है। ठीक हो गया फ्रेंड्स, आपने वेट कर लेना है थोड़ा सा। तो फ्रेंड उसके बाद मैं आपको सबसे पहले लूपर की सेटिंग बताता हूँ कि आपने लूपर की सेटिंग किस तरह से करनी है। आपने आ जाना है ऑप्शंस में, ऑप्शन में आने के बाद फ्रेंड आपने सिंपली कर देना है ऑटोमेटिकली लूप एवरी वीडियो। ठीक हो गया फ्रेंड्स, ऑटोमेटिकली लूप एवरी वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और आपने सिर्फ सेटिंग सेव कर देनी है। तो फ्रेंड आपने ये जो इन लूपर की सेटिंग होगी आपने सिर्फ इसमें यही करना है ऑटोमेटिकली लूप एवरी वीडियो। तो इससे ये होगा कि आपकी जितनी भी वीडियोस आप प्ले करेंगे ना फॉर एग्जांपल, तो वो खुद ब खुद ही लूप हो जाएगी, आपको मैनुअली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद अगली सेटिंग की एक्सटेंशन की सेटिंग करते हैं। आपने ये इधर इनहेंसर के ऊपर क्लिक करना है, राइट क्लिक और ऑप्शंस में आ जाना है। इसकी आपने सेटिंग जो है ये काफ़ी गौर से समझ लें, क्योंकि ये बड़ी काम की सेटिंग्स है। सबसे पहले ऊपर है डार्क थीम, ये आपके काम की नहीं है। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन वीडियो प्लेयर में आपने इन सब को आपने ऑफ कर देना। ठीक हो गया, इन सब को आप ऑफ कर दें, यूज़ कर भी सकते हैं जो आपके काम की हैं, लाजमी नहीं कि आप मेरी ही बात सुने। ये आपने ये जो दो सेटिंग है ये आपने यानी कि इसे ऑन रख लें, कोई मसला नहीं। उसके बाद फ्रेंड्स आपने ये नीचे आ जाना है और उसके बाद प्ले बैक क्वालिटी में आपने क्वालिटी जो है वो 144 कर देनी है। प्लेलिस्ट की भी आपने 144, उसके बाद 144 ही कर दे। उससे यह होगा कि आपकी वीडियोस की खुद ब खुद क्वालिटी 144 हो जाएगी और यानी कि कम हो जाएगी और जो वीडियोस है वो बफरिंग नहीं करेंगी यानी कि प्ले होते वक्त, और आपके जो यानी कि ब्राउज़र है वो ज़्यादा हैवी नहीं होंगे। उसके बाद प्ले बैक स्पीड, आप इसे जो है वो प्ले बैक स्पीड को मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्ले बैक स्पीड को चेंज कर लेते हैं, कम कर लेते हैं थोड़ी सी, तो उससे वॉइस ड्रॉप होने का खतरा जो है वो कम हो जाता है। तो आप इधर से 0.05 भी कर सकते हैं। इससे ये होगा कि जितने यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी वीडियो 2 मिनट की है, अगर आप प्ले बैक स्पीड को कम करके यानी कि 0.25 के ऊपर करते हैं तो आपकी वीडियो जो है वो 4 मिनट चलेगी। फिर वो वाइट टाइम आपको मैं बता दूं कि वाइट टाइम भी 4 मिनट का ही काउंट होगा, वो 2 मिनट का वाइट टाइम नहीं काउंट होगा। यूट्यूब से काउंट करता है कि वो कितनी देर आकर उसने वीडियो को प्ले किया है। तो अगर आप फास्टर से कर देते हैं तो 2 मिनट की, अगर 1 मिनट में वीडियो खत्म होती है और आप पूरी वीडियो देखते हैं तो वो 1 मिनट का वाइट टाइम काउंट
होगा। तो मैं इसे फिलहाल जो है इसकी स्पीड को मैं इधर ही रहने देता हूँ और आपने इसे कम कर देना। सबसे जो मेन चीज़ है कि सारी चीज यानी कि मेन चीज़ है, आपने इधर से ये जो साउंड होगा, ये वॉल्यूम होगा, आपने इधर से इसे चेक करने के बाद आपने इसे 0 के ऊपर कर देना है। अगर आप वॉल्यूम को कम नहीं करेंगे तो 5-10 ब्राउज़र के बाद ना आपकी, या 50 ब्राउज़र के बाद आपकी जो वीडियो है वो प्ले नहीं होगी, उसके ऊपर यानी कि अजीब सा वो आ जाएगा, वो वीडियो प्ले नहीं होगी। ठीक हो गया। उसके बाद ऑटो प्ले के ऊपर आपने इधर से ये इसे सिंपली ऑफ कर देनी है सारी चीज़ों को, क्योंकि हमने ऑलरेडी लूपर वगैरह को यूज़ कर लिया है। और उसके बाद फ्रेंड मिनी प्लेयर, ये कोई सेटिंग वगैरह इस पर कोई इतनी खास नहीं है। आपने सिंपली ये सारी सेटिंग करने के बाद आपने सेव के बटन पर क्लिक कर देना। जैसे सेव के बटन पर क्लिक करके ये देख सकते हैं कि सेटिंग आपकी सेव होगी। आपने सिंपली फ्रेंड आपने एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है और कॉपी टू क्लिप बोर्ड कर देना है। ठीक हो गया। आपने इधर से कॉपी टू क्लिप बोर्ड कर लिया। इससे ये होगा कि आप यानी कि हर क्रोम को ओपन करेंगे, आपको ये मैनुअल सारी सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी, तो आप सिंपली कर सकते हैं। ये आपकी ये सेटिंग होगी। उसके बाद फ्रेंड आपने इधर से एक मिनट में आपको एक और आपने अगले यानी कि आपने वन ब्राउजर को ओपन किया, उसके बाद आपने दूसरे नंबर को ब्राउजर को ओपन कर लिया। इसके इसी तरह आपने 100 ऑफ यानी कि जितने भी आपके पास ब्राउजर होंगे आपने ये इनकी सेटिंग कर लेनी है। ठीक हो गया। ये आपको मैनुअली ही करनी पड़ेगी। ये कोई यानी कि एक बार आपने सिर्फ थोड़ा सा टाइम निकाल लेना है, उसके बाद फिर आपके यानी कि मौजें लग जाएगी। तो ये मैं आपको ये जो सारा सेटिंग है ये मैं आपको फ्री भी दूंगा, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। मगर ये वेबसाइट के ऊपर गिव अवे होगा, तकरीबन 1000 ब्राउज़र का होगा आई थिंक। उसके बाद फ्रेंड आपने सिंपली इधर से ये ऐड करना चाहें कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आपने इसी तरह से लूपर की सेटिंग करनी है। लूपर की सेटिंग में आने के बाद ऑटो प्ले लूप, ऑटोमेटिकली लूप एवरी वीडियो। उसके बाद फ्रेंड ये इनहेंसर की सेटिंग करने के लिए आपने इनहेंसर को ओपन कर लेना है। आपने ये सारी सेटिंग अभी ये इस तरह से नहीं करनी। आपने सिंपली इंपोर्ट के बटन पर क्लिक करना है और ये जो आपने कोड उधर से कॉपी किया होगा वो आपने इधर से पेस्ट कर देना है और इंपोर्ट कर देना है। जैसे इंपोर्ट करेंगे ये देख सकते हैं कि ये सारी सेटिंग ये उसी तरह से हो गई जो आपने पहली जो सेटिंग करके इंपोर्ट की थी। इससे ये है कि आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बचेगा। तो उसके बाद मैं अभी आपको बताता हूँ कि आपने वीपीएन की सेटिंग किस तरह से करनी है। वीपीएन की सेटिंग आपने इस तरह से करनी है, इधर क्लिक कर लेना है और इधर से आपने ओके थैंक्स कर लेते हैं भाई। उसके बाद फ्रेंड आपने इधर सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपके पास मुख्तलिफ स्टेट से शो करवा रहा है। आपने एक जो है फॉर एग्जांपल आपने D1 यूजर का आपने कर दिया, क्रोम 1 यूजर का आपने इंडिया कर दिया, उसके बाद दूसरे जापान, तीसरा का कोई और, यानी कि इस तरह से आपने ये जो सेटिंग ये करते जाना है। अगर आपके पास पेड वीपीएन होगा उससे ये होगा कि उसमें काफ़ी ज़्यादा जो प्रोक्सी लोकेशन है वो आ रही होंगी, तो वाइड एंड ड्रॉप का तो इशू होगा ही नहीं। तो इसी तरह भी नहीं होगा। उसके बाद आपने इसकी इंडिया कर दी। उसके बाद आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर दिया कनेक्ट और ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। ये आपके पास कनेक्ट हो गया होगा आई थिंक। ये देख सकते हैं ये आपका वीपीएन इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये वीपीएन कनेक्ट हो गया। मैं इसे कर देता हूँ, चेक कर देता हूँ व्हाट इज माय लोकेशन। तो ये देख सकते हैं कि मुंबई वगैरह में कनेक्ट हो गया। आई थिंक मैंने इंडिया में कनेक्ट किया होगा, तो ये हो गया। उसके बाद फिर आपने कुछ ब्राउज़र की वीपीएन यानी कि वो सेटिंग जो है वो कर देनी है। वीपीएन को किसी कुछ ब्राउज़र में वीपीएन कनेक्ट कर देना है, कुछ में नहीं करना है, ताकि आपकी आरडीपी फॉर एग्जांपल यूएसए में पड़ी है, 10 ब्राउज़र आपके यूएसए में हो गए, 10 ब्राउज़र आपके इंडिया में हो गए, 10 ब्राउज़र यानी मुख्तलिफ कंट्रीज़ में हो गया, तो आपको यानी कि वो नहीं बनेगा कोई भी इशू। उसके बाद फ्रेंड आपने इस तरह से सारे ब्राउज़र की सेटिंग कर लेनी है। ऑलमोस्ट ये हो गया स्टेप कंप्लीट। तो मैं 5-7 ब्राउज़र की सेटिंग कर लेता हूँ ताकि मैं आपको यानी कि वो समझा सकूँ इजीली। उसके बाद फ्रेंड्स आपने यानी कि जो अगला काम करना है, अगला काम ये करना है, आपने इधर राइट क्लिक करना, न्यू के ऊपर आने के बाद एक टेक्स्ट फाइल बना लेनी है। टेक्स्ट फाइल में मैं कह देता हूँ। तो फ्रेंड ये जब आपने सारी एक्सटेंशन वगैरह ऐड कर दी है, उसके बाद फ्रेंड आपने इधर एक टेक्स्ट फाइल बना लेनी है और नोटपैड के अंदर आपने सिंपली एक छोटा सा कोड है ये आपने लिख लेना है @echo ऑफ। उसके बाद फ्रेंड आपने इधर सिंपल लिखना है स्टार्ट, यानी कि आप स्टार्ट करवा रहे हैं किसको, क्रोम को। क्रोम और क्रोम का जो भी यूजर नेम होगा, आपने क्रोम यूजर नेम क्या है 001, यानी कि आपने इस तरह से बना लिया 001, 002, 003। उसके बाद आपने स्पेस देनी है। स्पेस देने के बाद आपने
अपनी वीडियो का लिंक लगा देना है, यानी कि जिसका आप वाइट भेजना चाहते हैं। ये आप चीज़ को थोड़ा सा समझिए। ये यानी कि ये लिंक वो आपने लगाना है, आपने यूट्यूब के ऊपर आकर जो भी वीडियो होगी आपके, फॉर एग्जाम्पल आप जिसका वाइट टाइम लेना चाहते हैं, आपने 10 वीडियोस हैं, आपने इस तरह से एक एक करके सबकी जो लिंक होगा ये आपने कॉपी पेस्ट करते जाना। फॉर एग्जाम्पल आपने इस तरह से इसका लिंक कॉपी किया, लिंक कॉपी करने के बाद आपने सिंपली इधर आना है, इधर आके पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने दोबारा नेक्स्ट में आना है, नेक्स्ट में आने के बाद इस तरह से यानी कि आप जितना भी सेटअप ये बनाना चाहते हैं, इधर से आपने क्रोम का यूजर नेम चेंज करते जाना है। 002 है बनाया यूजर नेम, क्योंकि ये जो यूजर नेम मैंने आपको इस तरह से कहा था, ये इसलिए कहा था यानी कि ये नाम आप इसी तरह से रहने दें ताकि आपको थोड़ा सा ईजी हो जाए ये लिखने में। इस तरह से फॉर एग्जाम्पल एक आप जो है एक क्लिक में आप कहते हैं कि 10 यूजर ओपन हो, तो आपने ये इधर से 10 इस तरह से बना देने हैं। ये आप यूजर नेम दे रहे हैं स्टार्ट, यानी कि ये जो है स्टार्ट आपने कहते हैं कि स्टार्ट हो जाए। उसके बाद क्रोम 001 यानी कि ये यूजर नेम ओपन हो जाए, उसके बाद क्रोम 002 ये वाला ओपन हो जाए, तो ये 3 हो जाए। अगर मैं इधर कर देता हूँ इधर से स्टार्ट, तो मैं इधर से कर देता हूँ फ्रेंड्स 00, मैं कर देता हूँ, मैंने इधर से कर दिया 0 कौन सा है। आपने फर्स्ट तो ये है कि आपने ये सारी सेटिंग कर ली सारे क्रोम्स के ऊपर मैनुअली। उसके बाद फ्रेंड्स आपने ये यानी कि ये फाइल बना लेना है, इसको सेव करना है आपने सेव एज, और सेव एज करने के बाद आपने डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लें। उसके बाद आपने ऑल फाइल्स और इसका नाम रख लिया 10 ब्राउजर, कोई भी नाम रख लिया। उसके बाद फिर आपने इसकी जो एक्सटेंशन है वो रखनी है bat, ठीक हो गया। और सिंपली सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे सेव करेंगे तो आपके पास ये इस तरह का एक ये फाइल आ जाएगी, ठीक हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड आपने इसी तरह से जो है वो आपने यूजर नेम चेंज करके अगले यानी कि 0 से लेकर 10 एक फाइल बना लें, 0 से 11 से लेकर 20 एक फाइल बना लें। उससे ये होगा कि फॉर एग्जाम्पल आप एक बार इसे क्लिक करेंगे तो ये 5 ब्राउजर ओपन हो जाएंगे, 10 ब्राउजर ओपन हो जाएंगे। उसके बाद दोबारा आप क्लिक करेंगे तो ये दूसरे ब्राउजर ओपन हो जाएंगे। इससे आपका जो आरडीपी है या जो कंप्यूटर वो हैंग नहीं होगा। तो फ्रेंड फाइनली ऑलमोस्ट हमारी जितनी भी सेटिंग्स हैं वो हो चुकी हैं, और अभी हमने इसे जो है ओपन करना है। फ्रेंड आपने जब भी अपने यानी कि जितने भी आपने ब्राउजर की बना ली ऑटोमेटेड फाइल, ये बैट फाइल, आपने सिंपल फ्रेंड आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। तो जैसे ही डबल क्लिक करेंगे ये सारी सेटिंग्स खुद कर देगा, खुद ही वीपीएन कनेक्ट करेगा, खुद ही वो वीडियो को फाइंड करेगा, सारा कुछ जो है वो फाइनली ऑटोमेटेड होगा। और ये मैंने 5 ब्राउजर का किया है क्योंकि मेरे 4 GB वाली रैम वाली आरडीपी। तो फिर यानी कि ये देख सकते हैं ये जितने भी ब्राउजर हैं ये सारे यानी कि खुद ही ओपन हो चुके हैं। उसके बाद ये खुद ही वीडियो सारी चलेगी, वीडियो को चलने के बाद ये दोबारा अगर मैं इधर से एंड के ऊपर क्लिक करके ये देख दोबारा ये खुद ही प्ले होगी। दोबारा प्ले होने के बाद ये खुद ही उसने वॉल्यूम को कम कर दिया इसकी, और जितनी हमने इधर से क्वालिटी की थी वो उसने कर दी खुद ही, यानी कि ये सारी सेटिंग उसने खुद कर दी है, खुद ऑटोमेटेड आपने ब्राउजर एक बना लिया है। इधर आप फ्रेंड्स इधर से यानी कि 100 ब्राउजर का भी इधर से एक साथ ही आप बना सकते हैं, ये यानी कि आस्ते आस्ते नीचे फाइलें जो यानी कि करके इस तरह से फ्रेंड आप जो है अपना ब्राउजर का सेटअप मजीद बढ़ा सकते हैं, ब्राउजर को ऑटोमेटेड कर सकते हैं। इससे आपका वाइड ड्रॉप भी नहीं होगा और आपको कोई इशू भी नहीं होगा। ये सारी फाइल जो है आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फ्रेंड उम्मीद है कि मेरी ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे यार लाइक कर देगा, चैनल में न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर दे। तो फ्रेंड मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।